Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is Weapons Competitive Exams Preparatory classes. These classes are dedicated for the Inspector Inland Revenue. So yesterday I uploaded the test of test series, the test number 6, that was about the heads of income, income from business as well as income from property. So let's start. This test is up to the section 23 and this is the key to the video that has been uploaded yesterday. So let's start. Question number 1. Which of the following is not the income from property? So the correct option is C, rent on building with plant and machinery. क्योंकि जो प्लांट एंड मशीनरी के साथ एक रिनोवेटेड बिल्डिंग दी जाती है तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज काउंट किया जाता है. Question number 2. If a person is acquired the building, his rent would be. Correct option is B, charged according to the fair market price. अगर उसे कम प्राइस में या ज़्यादा प्राइस में यानी ज़्यादा रेंट पे उसने लिया है तो फिर भी उसकी जो चार्जेस होंगी वो अकॉर्डिंग टू द FMP यानी फेयर मार्केट प्राइस के मुताबिक होगी. Which of the following will be deducted from the revenue earned through tax? अगर टैक्स जो रेवेन्यू अर्न किया गया है और उसमें पहले कुछ खर्च किया गया है जैसे प्रीमियम पे किया गया है या पेएबल है, मॉर्गेज पे है या पेएबल है या किसी किस्म की टैक्स दी गई है तो वो टोटल अर्न जो रेवेन्यू है, रेंट रेवेन्यू है, उसमें से उसे माइनस किया जाएगा. तो ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच अलाउंस इज अलाउड टू बी सब्ट्रैक्टेड ऑन द रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग? तो जो बिल्डिंग की रिपेयर पे जो एक अलाउंस दिया गया है ईयरली वो 1/5 है. यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख का उसकी अर्निंग है और उसने तकरीबन 15,000 उसने खर्च किया है तो 20,000 की डिडक्शन उसे अलाउड है यानी 1/5 डिडक्शन उसे अलाउड होगी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच परसेंट ऑफ द रेंट चार्जेबल टू द टैक्स कैन बी डिडक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी एक्सपेंडिचर्स? क्योंकि प्रॉपर्टी पे खर्च वगैरह होता रहता है तो 4% इसे नॉर्मली अलाउड होता है. क्वेश्चन नंबर 6. How will the non-adjustable amounts received in relation to the building be treated? Amount will be charged for 10 years in equal proportion. जो एडवांस दी जाती है उसकी दो किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट होती है. अगर वो एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट है तो उसे इक्वल प्रोपोर्शन में उतने मंथ्स तक उसे जो है वो पर मंथ डिडक्ट किया जाता है. लेकिन अगर नॉन एडजस्टेबल है, फॉर एग्जांपल जो एडवांस ली गई है रेंट के दौरान और जो बाद में रिफंड की जाएगी तो उसे नेक्स्ट 10 ईयर्स तक इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाएगा. sorry what would happen if the amount is refunded to the tenant? Tax will not be charged for that month. उस महीने के लिए जिस मंथ में उसने रिफंड किया तो टैक्स चार्ज नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द डिडक्शंस इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? सेक्शन 15A है जिसमें डिडक्शंस के बारे में टोटल डिटेल्स दी गई है. Question number 9. A person who leases the property to other person is called lessor. उसे lessor कहा जाएगा यानी leaser आप उसे कह सकते हैं. Debt derived. Question number 10. Debt derived from mutual fund is treated under income from business. यानी अगर म्यूचुअल फंड में कोई कलेक्शन की गई है फॉर एग्जांपल बैंक की तरफ से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो उसे भी इनकम फ्रॉम बिजनेस काउंट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद स्पेकुलेशन बिजनेस? तो स्पेकुलेशन बिजनेस के बारे में सेक्शन 19 है जो हमें उसके बारे में बताता है. क्वेश्चन नंबर 12. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिडक्शन इज अलाउड ऑन एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस? ए यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि अगर वो एनिमल मर गया या उसकी जो है वो कोई टांग वगैरह टूट गई, यूजलेस हो गया या उसकी लाश वगैरह, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो डिडक्शन अलाउड होती है. उसके बाद डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स? टेंजिबल असेट्स. टेंजिबल असेट्स जिनको फिजिकली टच वगैरह किया जा सकता है, प्रॉपर्टी हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट वगैरह हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन अलाउड है, उन्हें टेंजिबल असेट्स कहा जाता है. एमोटाइजेशन इज अलाउड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स? ये इनटेंजिबल असेट्स के लिए फॉर एग्जांपल गुडविल है, रॉयल्टी है वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें जो इनटेंजिबल हैं इन पर एमोटाइजेशन अलाउड है. उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिडक्शन शैल बी अलाउड? तो किस किस्म की एक्सपेंडिचर्स हों तो उन पर डिडक्शन अलो होती है, फिर वो एनिमल लॉस की सूरत में हो, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन हो, या एमलगमेशन के दौरान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हों तो उन पर डिडक्शन अलाउड होती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिडक्शन इज़ नॉट अलाउड टू द पर्सन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सम ऑफ मनी पेड इन फंड
अब ये नॉन रिकग्नाइज्ड फंड है, बाकी ये जो तीनों नीचे दिए गए हैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, सुपरएन्यूएशन फंड, ये तीनों रिकग्नाइज्ड है। तो जो नॉन रिकग्नाइज्ड फंड में सम ऑफ मनी पे किया जाएगा तो उस पर डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन विल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। अब वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उस पर एक्सपेंडिचर जो एट्रीब्यूट किया जाएगा उसका फार्मूला होता है A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। यहाँ पर कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आंसर नन ऑफ दीज होगा। अब इसमें A B C किसके बराबर है? A टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड, B द टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर एंड C टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। तो नीचे आपसे सवाल में यही पूछा गया है कि A B C किसके बराबर होगा। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से डील करता है सेक्शन 22 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ एक्ट। ये पार्ट 1 थर्ड शेड्यूल में एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इफ एन असेट इज यूज फर्स्ट टाइम इन द टैक्स ईयर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डेट और आफ्टर द स्टार्टिंग डेट ऑफ टैक्स ईयर, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी। स्टार्ट डेट 1 जुलाई होता है और उसके बाद भी अगर उसको यूज़ किया गया है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन होगी वो 50% रिड्यूस्ड होगी। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो 50% रिड्यूस होगा क्योंकि न्यू मशीनरी यूज़ की गई है। उसके बाद इफ अ डेप्रिसिएबल एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द टैक्स ईयर, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन शैल बी। तो यानी अगर कोई मशीन बिल्कुल ही डिस्पोज ऑफ यानी निकाल दी गई है और जिस साल उसे निकाला गया है उस साल डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलो नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर से लेकर फिर उसकी अलग ट्रीटमेंट की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कंसिडरेशन ऑन द डिस्पोजल ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो स्पेशल कंसिडरेशन होती है व्हीकल ट्रांसपोर्ट्स के लिए, तो उसकी कंप्यूटेशन का फार्मूला है A मल्टीप्लाई B डिवाइडेड बाय C। अब यहाँ पर भी ABC यूज़ किया गया है, तो यहाँ A से मुराद यानी व्हाट इज़ A अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, ये स्पेशल कंसिडरेशन जो ली गई है। B अमाउंट रेफर टू इन क्लॉज A ऑफ सबसेक्शन 13 एंड C एक्चुअल कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द व्हीकल। सो थैंक यू वेरी मच। This was the key for the test that I uploaded yesterday. So hope कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें हेल्प मिल सके। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।